श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता हम लोग मनन कर रहे हैं। कल के श्लोक में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राप्ति के अर्थात भगवत तत्व की प्राप्ति के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो प्रामाणिक उपाय वो बतला रहा है। पहले भी भगवान मेरी प्राप्ति कैसे होगी, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, उसका उपाय बताते हैं। और वहाँ भगवान ने कहा था तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि आप में विनम्र भाव होगा, आप सेवा करेंगे और जिज्ञासा करेंगे तो आपको ज्ञानी उपदेश करेंगे। कैसे ज्ञानी? ज्ञानी न तत्व दर्शन, जिनको केवल शास्त्र का ज्ञान है वही नहीं, बल्कि जिनको उस तत्व का अनुभव है, तत्व दर्शन, वो आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ पे व्याख्याकार बोलते हैं कि देखो वहाँ उपदेश करने की बात कही थी, ज्ञान प्राप्त होने की बात नहीं कही थी। लेकिन दो श्लोक बाद ही हम देखते हैं कि भगवान इस श्लोक में ये कहते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वहाँ उपदेश मिलने की बात ही यहाँ ज्ञान प्राप्त होने की बात है। क्या कहते हैं भगवान? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्लोकार्थ है, जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। तो फिर ज्ञान का फल भी बताया है। ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे भगवान ने थोड़ा सा फर्क किया है। वहाँ उपदेश की बात कही है कि ज्ञानी उपदेश करेंगे, और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अगर आप में ये तीन गुण हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, योग्यताएं हैं, तो आपको उस ज्ञान का अनुभव हो जाएगा, ज्ञान का लाभ हो जाएगा। इसके विषय में हमने विस्तार से कल चिंतन किया था। आज हम अगला श्लोक लेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बातें महत्वपूर्ण वो लेना चाहेंगे। वो स्वामी जी इस विषय में कहते हैं कि परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में आदर पूर्वक विश्वास होने का नाम श्रद्धा है। कई लोग पूछते हैं कि भाई विश्वास और श्रद्धा में क्या फ़र्क है? तो विश्वास तो समकक्ष के प्रति भी किया जाता है। आप हमारे मित्र हैं, आपके प्रति हमारा विश्वास होता है भाई कि हमारे जो बोल रहे हैं वैसा करेंगे, अथवा जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। लेकिन जब आदरपूर्वक किसी पर विश्वास किया जाता है तो वो श्रद्धा कहलाती है। दूसरी बात यहाँ कह रहे हैं कि देखो श्रद्धा कितनी बड़ी चीज़ है कि आप क्या मानते हैं कि परमात्मा जो है मुझसे दूर है और कभी मुझे दर्शन देंगे, प्रकट होंगे, है ना? ऐसे भजन भी है, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजबाला। तो वहाँ उस भजन में कहा है कि अब तो दर्श दिखा जा, मतलब अभी तक वो उपलब्ध नहीं है और वो प्रकट हो जाए। लेकिन यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं
ये बात हम लोगों के दिल दिमाग में इतनी गहरी बैठी हुई है, हम सोचते हैं कि परमात्मा मुझसे दूर है और मैं परमात्मा से दूर हूँ। कभी थोड़ी देर के लिए जब मंदिर में अपने उपासना स्थल में बैठते हैं तो वहाँ जो विग्रह है उसमें भावना करते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना सुनिए, तो वहाँ भगवान को देख लेते हैं। अब बोले दिन भर भगवान में तो लगे नहीं रहेंगे, चलो बाकी का अपने संसार का व्यवहार करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जो ये आप मानते हो कि परमात्मा मुझसे दूर है, उसको लेकर स्वामी जी कहते हैं दूरी मान लेने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे। क्यों अनुभव में नहीं आ रहे? वो तो सर्वत्र विद्यमान है, तो यहाँ और अभी अनुभव होना चाहिए। थोड़ी सी और कम। क्यों अनुभव में नहीं आ रहे? भाई हमने मान लिया कि वो हमसे दूर है। ऐसा उपनिषदों का भी एक मंत्र है कि भगवान को दूर मान लेने से वो दूर हो जाते हैं। और वो कहाँ है? बोले वो सर्वत्र है, यहाँ है। वो आत्मा के रूप में परमात्मा ही हमारे अंदर है। तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं इसलिए परमात्मा अपने में है ऐसा मान लेने का नाम श्रद्धा है। ये तो मान्यता है, सामान्य मान्यता है कि परमात्मा मुझसे दूर है, लेकिन श्रद्धा किसको कहेंगे? शास्त्र बोलता है कि वो परमात्मा चैतन्य रूप से आपके अंदर विद्यमान है। तो जब ऐसा आप शास्त्र के वचनों को, गुरु के वचनों को, महापुरुषों के वचनों को प्रमाण मान करके, सत्यत्व बुद्धि करके ऐसा मान लेंगे कि परमात्मा मेरे अंदर है ना। गुरु नानक देव जी का एक भजन भी है ऐसा कि काहे रे वन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलेपा मन ही खोजो भाई। बोलो उसको खोजने के लिए आपको कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है, काशी काबा जाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके अंतर में ही है। तो यहाँ उसको कैसे प्राप्त करना है उसकी विधि स्वामी जी बता रहे हैं। स्वामी जी बोल रहे हैं कैसा ही व्यक्ति हो, मतलब कि मैं पात्रता की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कैसा ही व्यक्ति हो परमात्मा अपने में है ऐसी श्रद्धा वाला है तो उसे अवश्य परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। अवश्य शब्द का प्रयोग किया स्वामी। पर आपको निश्चय क्या करना पड़ेगा? ये निश्चय करना पड़ेगा परमात्मा मेरे अंदर है, वो चैतन्य रूप से विराजमान है। तो अभी तो आप मान रहे हो, उसका परिणाम क्या होगा? अनुभव। स्वामी जी कह रहे कैसा ही व्यक्ति हो परमात्मा अपने में है, अगर वो ऐसी श्रद्धा वाला है तो उसे परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाएगा, पक्का ज्ञान हो जाएगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। हम दूर मानेंगे तो दूर ही रहेंगे। तो बोलते हैं अज्ञानी जो होता है, जो मूढ़ है, वो परमात्मा को दूर मानता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। और जो विवेकी है, ज्ञानी है, वो जानता है परमात्मा दूर कैसे रह सकता है, वो तो सर्वव्यापक है, वो तो हमारे अंदर बाहर है। सबसे निकट आपके पास क्या चीज़ है? अपना होना। वो आपका होनापना जो है उस रूप में परमात्मा ही है। अस्थि भाती रूप से परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। अस्थि का मतलब होता है अस्तित्व, होनापना, सत्ता रूप से आपके अंदर विराजमान है। हर व्यक्ति को अपनी सत्ता का अनुभव होता है। आपसे पूछा जाए कि आप हैं कि नहीं हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ मैं हूँ। तो ये जो आपका होनापना है ये आत्मा का ही है, परमात्मा का ही होनापना है। बोले अगर हमारा होनापना ही परमात्मा का है तो फिर अगर हम ही परमात्मा है तो फिर बात ही क्या थी? फिर हमारे जीवन में दुख क्यों होता, चिंता क्यों होती, भय क्यों होता, तनाव क्यों होता? बोले हाँ, उसका कारण है आपने अपने होने पने को अपने व्यक्तित्व से जोड़ लिया। व्यक्तित्व के पहले अस्तित्व है। रात को सो जाते हैं, अस्तित्व रहता है, सुबह उठते हैं, नींद खुलती है, थोड़ी देर के लिए हमको होने पने का अनुभव होता है, कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद हम व्यक्तित्व से जुड़ जाते हैं, और व्यक्तित्व से जुड़ने से क्या होता है? हमको लगता है मैं एक व्यक्ति हूँ। तो जैसे आप व्यक्ति बनते हो आप अस्तित्व को भूल जाते हो, उस पर आवरण आ जाता है। तो जो होना बना है वो परमात्मा है, आपका व्यक्तित्व जो है वो तो लिमिटेड है, और परमात्मा जो है अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड से आप लिमिटेड में आ जाते हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि कैसा ही व्यक्ति हो अगर अपने अंदर उस होने पाने को परमात्मा के रूप में महसूस करता हुआ निश्चय करे कि परमात्मा मेरे अंदर है, तो उसको ज्ञान हो जाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं एक बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार तो प्रतिक्षण बदल रहा है और एक क्षण भी टिकता नहीं, उसकी स्वतंत्र सत्ता भी नहीं है, केवल परमात्मा की सत्ता है। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है।
हमने एक हमारे साधक थे, उनसे हमने पूछा ऐसा, हमने देखा उनको ज्ञान हो गया, वो बिल्कुल निश्चिंत रहते थे, निर्भीक रहते थे, हमेशा जो है उनकी बातों से प्रकट होता था कि उनको किसी बात का कोई प्रभाव नहीं होता। तो हमने पूछा कि आपको जो ज्ञान हुआ उसमें प्रधान बात क्या है, प्रधान हेतु क्या है, आपने ऐसा क्या प्रयास किया जिससे आपको ये स्थिति प्राप्त हो गया, आप निश्चिंतता निर्द्वंदता को प्राप्त हो गया, आपका जीवन कृतकृत्य हो गया। बोले स्वामी जी मुझे एक बात पकड़ में आई कि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है संसार के लिए कि ये संसार जो है क्या है, दुखालय है। एक तो भगवान ने कहा ये संसार क्या है, दुख रूप है, और दूसरा क्या कहा है, अनित्य है। तो अब मेरे को ये बात समझ में आई कि कई लोग जो है इस चीज़ में लगे हुए हैं कि संसार में सुखी कैसे हो, मुझे ये पद मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे धन मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे अमुक प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो कहते हैं कि संसार में जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि संसार में सुख है ही नहीं, तो तुमको सुख कहाँ से मिल जाएगा भैया। तो यहाँ तो भगवान गलत है, अगर आपको सुख मिल जाता है तो भगवान गलत हो जाएंगे। बोला हम संसार में कई लोगों को देखते हैं कि सुखी हुए हैं, बोले सुखी हुए से लगते हैं सुखी होते नहीं हैं। बोले क्या मतलब, बोले मतलब ये है कि जब आपके मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है, उस इच्छा के उत्पन्न होने से ही आपके चित्त में एक क्षोभ उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, अशांति उत्पन्न होती है कि मेरी ये इच्छा कब पूरी होगी। तो उस विक्षेप के कारण आपके मन में अशांति आ जाती है, और जब वो इच्छित वस्तु मिलती है तो जो आपका चित्त का विक्षेप है वो शांत हो जाता है, वो क्षोभ शांत हो जाता है। तो वो शांत होने से आपको लगता है कि वस्तु के मिलने से मेरे को शांति मिल गई, वस्तु को मिलने से मुझे खुशी मिल गई, वस्तु के व्यक्ति के मिलने से मुझे आनंद आ गया। पर वो आनंद वस्तु से नहीं मिला है, वो आनंद परिस्थिति से नहीं मिला है, वो आनंद आपके अंदर था, उसका आपको अनुभव नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि आपके मन में इच्छा थी, वो इच्छा ने डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया। तो जब डिस्टर्बेंस शांत हुआ तो आपको अपने अंदर का आनंद अनुभव हुआ, और आरोपित आपने किस पे कर लिया, व्यक्ति पे, वस्तु पे, परिस्थिति पे। महात्मा लोग एक दृष्टांत देते हैं, जैसे कुत्ता होता है, वो हड्डी चबाता है, उसको कहीं मिल गई हड्डी किसी की, खाया हुआ मांस, तो थोड़ी देर तो उसको थोड़ा बहुत जो लगा रहता है वो चाट लेता है। अब उसको स्वाद ज़्यादा आया तो वो चबाता है उसको। जब कुत्ता हड्डी को चबाता है तो उसकी दाढ़ में से खून निकलता है, दाढ़ में से खून निकलता है तो उसको क्या लगता है, हड्डी में से खून निकल रहा है, और वो उसको छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार से संसारी जीव क्या करता है, वो संसार की किसी वस्तु का सुख लेना चाहता है, तो संसार की वस्तु में तो सुख है ही नहीं, सुख स्वरूप तो आत्मा है। अपने आत्मा का सुख ही जब आप किसी में मान लेते हो इसमें सुख है, तो आपको उसमें प्रतीत होने लगता है। आपने मान लिया मेरी स्त्री में सुख है, तो आपको उसमें सुख लगता है। पर महात्मा कहते हैं अगर स्त्री में सुख होता तो वो पुरुष की आकांक्षा क्यों करती, तो कहता है कि उसमें नहीं है, आपने मान लिया। अगर धन में सुख होता तो भगवान बुद्ध और महावीर घर छोड़ करके क्यों जाते, उनके पास तो बहुत धन था, अपन ने मान लिया इसलिए हमको लगता है। आवश्यकता पूर्ति के लिए उसका महत्व बात समझ में आती है, लेकिन जो आदमी दौड़ में लगा हुआ है उसको विचार करना चाहिए। अगर उसमें सुख होता तो बड़े बड़े हमारे यहाँ त्यागी तपस्वी महापुरुष हुए, उन्होंने राजपाट त्याग करके वनगमन किया, अर्थात सुख धन में नहीं है। अगर कई लोग बोलते हैं भाई मैं मीठा खाता हूँ तो मुझे बड़ा सुख का अनुभव होता है, तो कुछ लोगों को हम देखते हैं कि उनको मीठा पसंद ही नहीं है। कुछ लोगों को नमकीन खाना अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को नमकीन पसंद ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी मान्यता के कारण आपको वहाँ पर सुख लग रहा है। वस्तु में सुख होता तो सबको मिलता है। तो यहाँ पे भगवान की इस तत्व को समझाने के लिए स्वामी जी बोल रहे हैं कि पहले आपका ध्यान संसार से हटना चाहिए। आपको ये बात समझना चाहिए कि संसार प्रतिपल बदल रहा है, एक क्षण में टिकता नहीं, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। स्वतंत्र सत्ता नहीं का मतलब ये है कि जैसे अधिष्ठान पहले होता है और उसके ऊपर अध्यस्त होता है,
तो अगर परमात्मा तत्व नहीं तो संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। आपका होना पना होता है, उसके बाद ही आपको अहम इदम और जगत का अनुभव होता है। अगर आप ही नहीं तो जगत का अनुभव कहाँ से होगा? तो परमात्मा ही नहीं है तो संसार का अनुभव कैसे होगा? उसका आधार तो परमात्मा ही है। ऐसी श्रद्धा होने से भी तत्काल ज्ञान होता है। देखो यहाँ दो तरह से चीज़ों को समझा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान देंगे। पहले स्वामी जी ने समझाया कि अगर आपको ये विश्वास हो कि परमात्मा मेरे अंदर है तो आपको ज्ञान हो जाएगा। अब स्वामी जी दूसरे प्रकार से समझा रहे हैं कि अगर आपको ये विश्वास हो जाए कि संसार में कहीं सुख नहीं है और संसार की कोई सत्ता नहीं है, एक परमात्मा की सत्ता है, तो भी आपको ज्ञान हो जाएगा। थोड़ा सा और कम कर। तो ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए सूत्र दे रहे हैं स्वामी जी। अब 34वें श्लोक में जो ज्ञान के उपदेश की बात कही थी, यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति की बात बतला दी। देखो संसार जो है प्रतीति मात्र है। प्रतीति जो होती है उसकी प्राप्ति कभी नहीं होती है ना। जैसा मानो उदाहरण के लिए किसी बालक ने रबर का सर पे ऐसा डाल दिया और कोई देख करके डर गया तो बच्चा हंसा, तो वो सामने वाले ने तो सर्प समझा था उसको। अब वो हंसा तो समझ गया कि ये सर्प नहीं है। अब वो उसको उठाएगा तो सांप मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? कि वहाँ तो रस्सी थी, रबर का कोई खिलौना था वो। तो जैसे रबर के खिलौने में सांप की प्रतीति हो गई थी आपको, सांप वहाँ पे था नहीं, उसी प्रकार से परमात्मा में संसार की प्रतीति हो रही है। संसार नाम की वास्तविक सत्ता कुछ है नहीं, इसलिए आपको जो मिलता है वो भी वास्तव में मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि जो है नहीं वो मिलेगा कैसे? दृष्टांत देते हैं स्वप्न का। स्वप्न में आपको धन मिला, कुछ भोग मिला, लेकिन जागने के बाद आपको क्या मालूम पड़ता है कि अरे ये तो वास्तव में है ही नहीं, वो तो सपने में था। तो इसी प्रकार से जब तक आप अपने को शरीर मान रहे हैं, जब तक आप अपने को व्यक्ति मान रहे हैं, तब तक आपको लगता है मुझे सुख मिल रहा है, वस्तुएं मिल रही हैं। लेकिन जैसे ही आपको ये ज्ञान होता है कि शरीर और व्यक्तित्व से परे मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि संसार का तो मुझको स्पर्श ही नहीं है। इनकी गति तो केवल शरीर और मन तक ही है। कोई वस्तु मिली किसको मिली? शरीर को। उसका सुख मिला किसको मिला? मन को। और आप कौन हो? आप उसके साक्षी आत्मा हो। तो वो आपको कहाँ मिला? ना कुछ पाया ना कुछ खोया, है ना। अपन जो सोचते हैं कि मैंने पाया खोया, बोले ये अज्ञान के कारण है। तो स्वामी जी कहते हैं इस बात को आप समझ जाएं तो आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञश्च असदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो सुखम संशयात्मना। इस श्लोक का भावार्थ है अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशयालु पुरुष नष्ट हो जाता है। संशययुक्त पुरुष को तो न यह लोक प्राप्त होता है न परलोक। उसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? श्लोक के अर्थ में जाएंगे, बड़े गंभीर अर्थ है इसके अंदर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो भगवान ने यहाँ कही है वो ये कि संशय आत्मा विनश्यति, संशय नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, अगर आपके अंदर विवेक नहीं है, अर्थात आप अज्ञानी हैं, और अगर आपके अंदर संशय है, तो बोले आपको न जीवन में सुख मिलेगा, न आपका लोक बनेगा और न आपका परलोक बनेगा। क्यों? कि संशय आत्मा जो व्यक्ति होता है, वो जो भी मानो उसने शादी की, अब उसको अपने पत्नी के चरित्र पे ही संशय हो गया, तो क्या उसको पत्नी के साथ सुख का अनुभव होगा? नहीं होगा। उसने किसी के साथ पार्टनरशिप की, बोलो ज़माना बहुत ख़राब है, पता नहीं ये पार्टनर मेरे पीछे क्या करता होगा। अब बताओ वो बिजनेस में उसको कभी संतुष्टि हो सकेगी क्या? नहीं हो सकेगी। अब किसी को महात्मा जी में संशय हो गया, महात्मा जी जो बात बोल रहे हैं वो शास्त्र की बात बोल रहे हैं कि अपनी बात बोल रहे हैं तो बताओ वो ज्ञान उसको लगेगा क्या? ज्ञान तो तब अंदर धारण होता है जब आपको विश्वास होता है कि हाँ महाराज जी हमें जो शास्त्र की बात है वही बता रहे हैं। अब आपने मानो महाराज जी की बात को सही मान भी लिया, उन्होंने आपको कोई मंत्र दिया, आपने मंत्र जपना भी शुरू किया, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये नाम जप करता रहूँगा तो परमात्मा प्रकट होंगे कि नहीं होंगे क्या मालूम, मुझे तो विश्वास नहीं है कि होंगे। इतना सरल थोड़ी है कि अपन नाम लें और परमात्मा प्रकट हो जाए।
अब आपको अपने मंत्र में ही संशय हो गया तो वो फल देगा क्या? भागवत जी में कहा है कि मंत्र तभी फल देता है जब उसमें विश्वास हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं संशय आत्मा का लोक भी बिगड़ जाता है, परलोक भी बिगड़ जाता है। तो बोले भाई संशय तो मन में आ ही जाता है कभी कभी किसी के व्यवहार को देख करके, और आदमी खोजी है तो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो बोले संशय आना स्वाभाविक है। संसार में रहोगे, आप कुछ अध्ययन करोगे, कुछ व्यवहार करोगे तो संशय आ जाएगा, लेकिन संशय टिका नहीं रहना चाहिए। आपको संशय को सत्य मान करके उसमें टिकना नहीं है, अर्थात उसमें संतोष नहीं करना है। बोले मुझे तो मालूम है मेरा नौकर बेईमान है, पर अब क्या मजबूरी है इसलिए काम करा रहा हूँ। तो आपको वो हमेशा डर लगा रहेगा, ये अभी घर के अंदर गया ऐसा तो नहीं कोई सामान उठा लेगा, अब मुझे कहीं जाना है ऐसा तो नहीं पीछे कोई कलाकारी कर देगा। तो मन में संशय आ गया आपके, तो हमेशा आपके अंदर एक चिंता लगी रहेगी। तो कहते हैं कि अगर संशय आ जाए तो उसको समाधान करना चाहिए, अर्थात जिज्ञासा कर लेना चाहिए कि हम इसका पता लगा ले भाई ये वास्तव में ऐसा है भी कि नहीं है। कई बार क्या होता है, हमको होता है वहम और हम उसको मान लेते हैं सही। तो एक व्यक्ति बोलते थे कि सबका इलाज जो है लुकमान अली के पास था। कोई हुआ होगा कोई बहुत बड़ा जानकार वैद्य, तो बोले लुकमान अली के पास सबका इलाज है, लेकिन वहम का इलाज उसके पास भी नहीं है ना। तो बोला आप मन में शंका कर लो, तो फिर बोल शंका क्या आपका, बोला आपके मन में हो गई वो तो कहते हैं शंका पे रुकना नहीं चाहिए। अगर आप शंका करके बैठ जाओगे तो आपके मन में हमेशा वैसा ही भाव बना रहेगा। आपके मन में आया कि शास्त्र पढ़ने से कल्याण होगा कि जप करने से कल्याण होगा, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। तो आप बोले यार शास्त्र पढ़ने में क्यों टाइम वेस्ट करें, सत्संग सुनने में क्यों टाइम वेस्ट करें, अपन तो एकांत में बैठ करके जप ही करो। तो अब आपके मन में संशय आ गया कि जप करने से होगा कि शास्त्र पढ़ने से होगा, तो आपकी गति नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते थे कि आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं कोई ना कोई डिसीजन लूँ, वेदना होनी चाहिए कि मुझे संशय से बाहर निकलना है। उसके लिए क्या है, दो बातों में से एक बात चाहिए, या तो किसी महापुरुष के प्रति श्रद्धा चाहिए, और यहाँ तो फिर आपको क्या करना होगा, स्वयं उसकी तलाश करनी होगी, खोज करनी होगी, विचार करना होगा। तो यहाँ पे कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है, अर्थात विचार करने में समर्थ नहीं है, और अथवा तो किसी पे श्रद्धा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी समझ है नहीं और दूसरे पर विश्वास करते नहीं, तो काम बनेगा कैसे। तो ऐसा व्यक्ति का संशय निवृत्त नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी महाराज क्या कह रहे हैं, यद्यपि अज्ञानी और अश्रद्धालु भी नष्ट होते हैं, परंतु जैसा संशय आत्मा नष्ट होता है वैसे नहीं, क्योंकि इन सबसे संशय आत्मा अधिक पापी है। बोलिए ये पाप का ही फल होता है। क्या पाप का फल होता है कि आपके मन में संशय आ गया। अब मानो आप भोजन करने बैठे हो, आपके मन में संशय आ गया, पता नहीं क्या खिला रहे हैं ये, ऐसा तो नहीं इसको खाने से मुझे कोरोना हो जाएगा, तो आप खाना खा पाएंगे क्या, नहीं खा पाएंगे। अब आपने बोला चलो हो सकता है नहीं भी डाला हो, खा लो, तो संशय युक्त होकर के खाएंगे तो खाने का रस भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये आपके जीवन के रस को भंग करने वाला है, आपके संबंधों का नाश करने वाला है, आपके जीवन में जो अनुकूलता है उससे आपको जुड़ने नहीं देगा, क्योंकि बीच में संशय की दीवार खड़ी रहेगी। तो ये क्यों हुई, बोले आपके किसी पूर्व पाप के कारण आपके मन में शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और शंका होने के बाद उसका समाधान नहीं करके उसमें आप टिक जाते हैं कि हाँ ऐसा ही हो सकता है। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं हालांकि अविवेकी होना, अश्रद्धालु होना, इससे भी आदमी का नुकसान होता है, क्योंकि अविवेक में तो गलती करेगा ही, श्रद्धा नहीं है तो विश्वास से किसी की बात मानेगा नहीं। लेकिन संशय आत्मा के लिए कहा है वो अधिक पापी है। क्यों कि उन दोनों का तो कल्याण हो सकता है। कोई अज्ञानी है तो आगे चलकर उसको ज्ञान हो सकता है, किसी में श्रद्धा नहीं है तो उसको समझाएं तो धीरे धीरे उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जो संशय आत्मा का मतलब ये होता है, संशय ही आत्मा है जिसकी, मतलब उसकी मानसिकता वैसी बन गई है, वो किसी की मानता भी नहीं है और मन में आशंका बनाए रखता है। तो बोलते हैं ये महान पापी है, अर्थात वो अपना विनाश कर रहा है, वो पाप के फलस्वरूप अशांति में जी रहा है।
अब उड़िया बाबा जी कह रहे हैं देखो इस श्लोक में भगवान ने 3 प्रकार के लोगों की चर्चा की है ना। अपने को ये देखना भाई अपन 3 में है कि कोई 3 से बाहर है ऐसा, तो बोले हाँ 3 लोगों की चर्चा की है भगवान ने। भगवान ने यहाँ पे कहा है एक अज्ञानी, दूसरा श्रद्धाहीन और तीसरा संशयालु। यहाँ 3 प्रकार के लोगों की चर्चा की है। पहली बात की है अज्ञानी की। तो अज्ञानी किसको कहते हैं? अज्ञानी उसको बोलते हैं कि जो अनात्मा में आत्मबुद्धि करता है ना। ये इसके अंदर संख्या बहुत ज़्यादा है वैसे। अनात्मा में आत्मबुद्धि करने का मतलब क्या होता है कि आप हैं तो आत्मा, लेकिन अपने को मानते क्या है? शरीर। तो शरीर मानने के कारण आप अज्ञानी हैं। अब शरीर मानने से आपके जीवन में बहुत सारे दुखों का विस्तार होता है। शरीर के बुढ़ापे की, शरीर की बीमारी की ये चिंताएं आपको लगती हैं। उसके बाद में जिनका शरीर से संबंध है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, उसका सुख दुख भी आपको व्याप्त है। अब शरीर है तो उसकी सुरक्षा, उसकी सुविधा, उसका सम्मान, ये सब भी आपको लगा रहता है कि कैसे बना रहे। तो आपके मन में ये सब चिंताएं क्यों व्यापी? क्योंकि आपने अपने को शरीर माना। तो बोले स्वामी जी सभी मानते हैं। बोले हाँ सभी अज्ञानी मानते हैं, लेकिन ज्ञानी अपने को शरीर नहीं मानता है। वो जानता है कि जैसे ये वस्त्र है, ये मैंने आज पहने, कल उतार दूंगा, मेले हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से शरीर भी हमने धारण किया है और एक समय आने पर शरीर का भी त्याग कर देंगे, लेकिन शरीर का त्याग करने वाला आत्मा तो रहेगा ना, इसलिए आप शरीर नहीं हो। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? उन्होंने देह त्याग कर दिया, अथवा बोलते हैं उनका परलोक गमन हो गया। कुछ लोग बोलते हैं उनका स्वर्गवास हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो शरीर नहीं थे और वो चले गए। तो आप शरीर हो क्या? आपके बाद आप बोलना नहीं चाहिए पर मानो समझाने के लिए। आपका शरीर छूट गया तो आपका जो फोटो डाला जाएगा उठाने के लिए, उसके नीचे क्या लिखा जाएगा? अगर बड़े भक्त हो तो बोलेंगे भाई भगवान के धाम गमन हो गया, और कोई साधारण संसारी लोग होंगे तो लिख देंगे भैया स्वर्गवास हो गया। लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? उन्होंने देह का त्याग कर दिया। इसका मतलब देह अलग था और वो अलग थे, इसलिए त्याग कर दिया। जैसे वस्त्र हमने पहने उसका त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं अज्ञानी में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सत्संग तो सुनता है वो, और सत्संग में ये बात सब महात्मा समझाते भी हैं। गीता, रामायण, भागवत सब बोल रही है हमको क्या कि आप शरीर नहीं हो, पर वो मानता अपने को शरीर ही है। तो अपने को शरीर मानने के कारण शरीर की जो समस्याएं वो सारी उसके साथ जुड़ी रहती हैं। तो बोले यहाँ 3 प्रकार के लोग हैं। उसमें पहला है अज्ञानी, जिसकी अनात्मा में आत्मबुद्धि है तथा जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त नहीं होता। कुछ लोग तो सत्संग सुने हुए हैं, उस कारण से उनको ज्ञान तो हुआ है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति साधना में भी है। लेकिन मुक्ति कब होगी? जब उस सुने हुए बात को आप पक्का कर लेंगे। अन्य कुछ इस प्रकार के लोग भी हैं, वो बोलते हैं अरे आत्मा परमात्मा की बातों में क्या रखा है, अपना काम धंधा करो, पैसा कमाओ, सुखी हो। बोले आत्मा परमात्मा की बात सुनने से कोई पेट भर जाएगा क्या? घर गृहस्थी चल जाएगी क्या? कि घोड़ा गाड़ी आ जाएगी क्या? कोई मकान की दिक्कतें तो दूर हो जाएगी क्या? बोले ये सब टाइम पास करने की चीज़ है, बुढ़ापे में देखेंगे इसको ऐसा। तो बोले वो लोग मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति नहीं होते हैं, जो आत्मा और परमात्मा की चर्चा सुनना ही नहीं चाहते। तो अज्ञानी होने से बताया कि अज्ञानी होने का कारण भी क्या है? उनका कोई पाप कर्म है जो उनको ज्ञान की तरफ जाने से रोक लेता है। दूसरे लोग अश्रद्धालु होते हैं, जिसे गुरु और शास्त्र के वचनों पर विश्वास नहीं है। बोले शास्त्र तो पढ़ते हैं, है ना। एक माता जी सत्संग में आती थी, जैसे माताएं पास में बैठती थी, ऐसे ज़मीन पे बैठते थे सब। तो हम बोलते थे कि आप शरीर से अच्छे अच्छे कर्म करो, लेकिन ऐसा मत मानो कि हम कर रहे हैं, करने वाला परमात्मा है। तो पास वाली माता जी को ऐसे करके बोलती, कोई ऐसा होता है कि अपन करो और सोचो कि अपन नहीं कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं, है ना। मतलब कोई ये प्रैक्टिकल बात है क्या? तो मैं कहता था माता जी ऐसा मानोगे तो अहंकार आएगा। पर बोले स्वामी जब कर ही अपन रहे तो अपन ऐसा कैसे सोचते कि परमात्मा कर रहा है। मैंने बोला कि परमात्मा की शक्ति आपसे करवा रही है। बोले ऐसा दिखता तो नहीं शक्ति करा रही, लगता तो ऐसा ही कि हम ही कर रहे हैं। तो मैंने बोला जैसे आपको ये लग रहा है क्योंकि आपने ऐसा मान लिया है, अगर शास्त्र और गुरु के वचनों को मान लोगे फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये शरीर तो यंत्र है और करने कराने वाला कोई और है। जब आपको ये लगेगा तो आपका कर्तापन का अभिमान चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कैसे मान लें? इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं उसमें श्रद्धा नहीं है, कोई संत महात्मा बोल रहे हैं उसमें श्रद्धा नहीं है।
तो बोले इसको बोलते हैं अश्रद्धालु। और तीसरा बताया संशय आत्मा, है ना। 3 प्रकार के लोगों की बात है ना। तीसरे प्रकार के लोग, संशय आत्मा कौन है? जिसे किसी भी साधन में इनमें से अज्ञानी और साधन में श्रद्धा नहीं। वो जो संशय आत्मा होता है ना, उसको बताया जाए ऐसा करने से कल्याण होगा, तो थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो, तो बोलता है मैं दूसरे से पूछूंगा। दूसरा बोलता है नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला, उससे होने वाला है। फिर तीसरे से पूछता है तो तीसरा कोई तीसरी चीज़ बता देता है, अब वो हो जाता है कंफ्यूज, है ना। इसी को बोलते हैं संशय आत्मा। तो बोले यार वो आपने सोचा था मैं इलाज कराऊंगा, फिर कराया कि नहीं कराया? बोले पहले मैं एलोपैथी वाले से मिला, फिर मैं आयुर्वेद वाले से मिला, फिर होम्योपैथी वाले से मिला, और तीनों ने बोला हम ठीक कर देंगे। अब मुझे लग रहा है यार कि कौन ठीक कर सकता है, ये कर सकता है कि वो कर सकता है, कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो स्थिति है इसका नाम है संशय आत्मा। संशय आत्मा की कहीं भी प्रवृत्ति नहीं होती है। अगर आप चलो होम्योपैथिक इलाज कराने गए और आप ठीक हो गए, बहुत बढ़िया बात है। नहीं हुए तो कम से कम आपके पास ये तो रहेगा एक विकल्प खत्म, अब नेक्स्ट ट्राई करो। तो पूज्य स्वामी जी कहते थे इट इज़ बेटर टू टेक द रॉन्ग डिसीजन। आप ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ बेटर टू टेक द रॉन्ग डिसीजन देन नो डिसीजन। संशय में नहीं रहना चाहिए, किसी निष्कर्ष पर व्यक्ति को आ जाना चाहिए, उसी से उसकी आगे की गति हो पाती है। अगर गलती भी करेंगे तो गलती को सुधार करके फिर ठीक कर लेंगे। चौराहे पे खड़े हो गए, इधर जाने से मेरा लक्ष्य पूरा होगा, इधर जाने से लक्ष्य पूरा होगा, पता नहीं किधर जाने से लक्ष्य पूरा होगा। आप खड़े हुए चौराहे पर, तो चौराहे पर खड़े रहने से क्या होगा? आप चलोगे आगे चल करके, कोई बोलेगा भाई ये रास्ता नहीं है जहाँ आप जाना चाहते हो, तो आप लौट करके तो आ सकते हो, खड़े रहने से काम बनेगा नहीं। तो संशय आत्मा का मतलब क्या है? खड़ा रहा हूँ, एक जगह खड़ा हो गया कंफ्यूज होकर के, आपकी चित्त वृत्ति जो है कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है संशय आत्मा, उसके लिए कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि जो उपाय बताएगा उस पर भी शंका करेगा। देखो संशय आत्मा का एक एग्जाम्पल देते हैं। एक व्यक्ति, एक महात्मा जी ने बताया अपना, एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले महाराज जी मेरा एक ऐसा प्रश्न है कि जिसका उत्तर बहुत कठिन है, मैं अब तक 20 महात्माओं से पूछ चुका हूँ पर अभी तक कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाया, अब आप बताइए मुझे। तो महाराज जी ने बोला हमसे पूछ के क्या अपनी संख्या को बढ़ाना चाहते हो 20 को 21 करना चाहते हो? जब आप अपने प्रश्न को छोड़ने को ही तैयार नहीं हो, वो प्रश्न का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है आपको कि उत्तर लेना ही नहीं है ना। तो छोटा बच्चा किसी दुकान पे गया, वो बोले अंकल टॉफ़ी दे दो, तो उन्होंने बोला लाओ बेटा पैसे दे दो। बोला पैसे नहीं दूंगा, तो बोले बेटा पैसे नहीं दोगे तो तुमको टॉफ़ी भी नहीं मिलेगी। तो कई लोगों को प्रश्न का महत्व इतना होता है कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, प्रश्न को बनाए रखना चाहते हैं। तो उत्तर कैसे मिलेगा भाई? प्रश्न अर्पण करो तो उत्तर मिलेगा आपको। अर्थात आपके मन में सामने वाले के प्रति श्रद्धा होगी और आप जिज्ञासा करेंगे तो आपका समाधान हो सकता है। लेकिन संशय आत्मा व्यक्ति जिज्ञासा नहीं करता है और वो पूछता है, और पूछ करके फिर अपने स्वभाव के कारण उसमें शंका कर लेता है कि ये सही कैसे हो सकता है। तो ये कई लोगों का स्वभाव बन जाता है ऐसा कि जो भी मिले सभी व्यवहारों में सब पे शंका कर। बोला नहीं, ज़माना आजकल बहुत गलत चल रहा है, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता हूँ। बोले ये बहुत खतरनाक स्थिति है। बोले यहाँ तो आपका इतना विवेक हो कि आप समझ सको, और यहाँ पे किसी में श्रद्धा हो तो उसकी बात मान लो, और संशय में रहोगे तो बोले आप अपना विनाश करोगे। यहाँ पे स्वामी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, विवेक और श्रद्धा की आवश्यकता सभी साधनों में। संशय आत्मा मनुष्य में विवेक और श्रद्धा नहीं होते, अर्थात न तो वह खुद जानता है और न दूसरे की बात मानता है। आपके घर में कोई बच्चा है, आप उसको कोई बात बताते मान लेता, उसका काम हो जाता। बोलो नहीं ऐसा नहीं है, तो बड़ा बेटा तू बता क्या है। कई बार वो समझदारी की बात कर देता है ऐसा, बोला हाँ ठीक बहुत बढ़िया। या तो खुद का विवेक हो या दूसरे की मान है, और दोनों काम नहीं करेगा तो कल्याण नहीं हो सकता व्यक्ति का। दूसरी बात स्वामी जी कहते हैं कि संशय से छुटकारा कैसे मिलेगा। अगर आपके मन में आ गया संशय, तो बोले संशय बुरा लगने पर जिज्ञासा जागृत होती है, जिससे संशय का नाश हो जाता है। अगर आपके मन में कोई आशंका हो गई और आपको लगे कि नहीं ये आशंका अच्छी चीज़ नहीं है ना, उदाहरण के लिए आपको अपने कर्मचारी पे शंका हो गई, अरे यार चोरी तो नहीं करता,
मेरे पीछे ऐसा तो नहीं, ये काम नहीं करता, तो आप आशंका मत रखो। आपको बुरा लगना चाहिए, अरे यार मेरे अंदर आशंका क्यों आ गई। भगवान ने तो गीता में मना कि आशंका मत रखो। तो आप क्या, जब आशंका को नहीं रखना चाहोगे तो आप फिर क्या करोगे, पता लगाओ। मैं एक बार सोनीपत गया तो एक महाराज जी के आश्रम में रुका, तो गाड़ी में हम कहीं सत्संग करने के लिए गए, तो जब महाराज जी गाड़ी रुकी तो महाराज जी फटाफट चले गए, उनकी स्पीड भी बहुत, फटाफट निकल गए। हमने अपना सामान वामान उठाया और हम लेके जाने लगे, तो इतने में ड्राइवर ने हमारे साथ जो व्यक्ति था उसको बोला, ये महाराज जी ने 2000 का नोट छोड़ दिया है, ये उठा लेना। तो मैंने कहा छोड़ दिया है कि गिर गया है? तो बोले ये टेस्ट चल रहा है मेरा। महाराज जी मुझे टेस्ट करने के लिए 2000 का नोट छोड़ करके गए। तो ऐसे कई बार टेस्ट करने से, पता लगाने से मालूम पड़ जाता है कि भैया अगला व्यक्ति बेईमान है भी कि नहीं, हम फालतू ही शंका कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आप खोज करके पता लगा लो और संशय को दिल से हटा दो। किसी भी चीज़ में अगर संशय बना रहेगा तो वह आपकी शांति का नाश करने वाला है। एक आखिरी बात बोल करके पूरा करते हैं। स्वामी जी कहते हैं साधक का लक्षण है खोज करना, संशय रहित को कभी संतोष नहीं होना, संशय रहते कभी संतोष नहीं रहना चाहिए। देखो जैसे पहले बताया ना कि उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, स्वामी जी कह रहे हैं संशय रहते हुए संतोष नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं ऐसा तो है ही, बेईमान तो है ही, गलत तो है ही, और आप उसी में संतोष कर लेते हैं, तो आपका वो संतोष आपकी अशांति का कारण बनता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि साधक को खोज करके पता लगाना चाहिए और उस संशय से बाहर आना चाहिए। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय शिव शंकर बम बम हर हर, 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 जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम, 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 सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की। हर हर महा